अगर मान लो इस यूआरएल, देखो ये लॉन्ग यूआरएल है ना, इस लॉन्ग यूआरएल को हम कॉपी कर लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको इसको हम जो है, हम एक एपीआई क्रिएट किए हुए हैं यूआरएल शॉर्टनर, जो क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग यूआरएल को हम तुमको पेस्ट करना है, फिर उसके बाद तुमको एपीआई को हिट करना है। देखो ये तुमको शॉर्ट यूआरएल दे दिया, शॉर्ट यूआरएल दे दिया। देखो ये कितना शॉर्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा छोटा है, राइट ना। अब इसको तुमको कॉपी करना है, इसके बाद फिर से तुमको क्या करना है, वापस जाना है यहाँ पे। देखो ये कितना बड़ा यूआरएल था, हम इसी को कॉपी किए थे ना। अब इसको हम फिर से इस, देखो यहाँ पे ये हम शॉर्ट यूआरएल को कॉपी कर रहे हैं, देखना ये रिडायरेक्ट कर देगा उस वाले पे। देखा, ये हमारा ऐसे वर्क करता है। चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे क्रिएट करना है उस पे जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, यूआरएल नाम क्रिएट कर लेते हैं, यूआरएल शॉर्टनर, SHORT, शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल शॉर्ट, ठीक है ना। ओके, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसको ओपन करते हैं VS कोड में। मेरे साथ कोड करते रहना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब मेरे साथ कोड करते रहना। अब देखो इसको हम VS कोड में ओपन कर रहे हैं, VS कोड में ओपन हो गया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप तुमको जो करना है वो है ये कि तुमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तुमको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, तुमको नोड एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज करोगे, npm init -y, ओके ना। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, इससे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज हो जाने देते हैं। देखो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब तुमको एक फाइल बनाना है index.js नाम का। index.js तुम्हारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा। क्या होगा, एंट्री पॉइंट तुम्हारा। index.js क्या हो गया, एंट्री पॉइंट। इस मतलब इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट, जहाँ से हम लोग मतलब कोई भी राउट्स को, कंट्रोलर को, किसी को भी कॉल करने वाले हैं, मतलब कंट्रोलर्स को, कॉल्स, सारा कुछ। अब देखो यहाँ पे ये तो फाइल क्रिएट हो रहा है, तब तक हम, अब बाकी देखो, अब हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, जो कि हम लोग लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं सबसे पहले, राइट। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एक्सप्रेस। दूसरा क्या यूज करने वाले हैं, मोंगोज फॉर डेटाबेस। फिर क्या यूज करने वाले हैं, कॉर्स। फिर क्या यूज करने वाले हैं, .env फॉर क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल जो रखेंगे हम लोग सारा, मतलब हमारा जो सीक्रेट रहेगा वो env फाइल में रहेगा, समझे। वो सारा env फाइल में रहेगा। यहाँ पे .env हो गया। फिर दूसरा क्या है, वैलिड यूआरएल। वैलिड यूआरएल मतलब तुम्हारा क्या है, ये कि ये लाइब्रेरी है, वो क्या चेक करेगा, वैलिड यूआरएल चेक करेगा तुम्हारा जो लाइब्रेरी तुम इंस्टॉल, मतलब तुम जो गूगल में जो जैसे लॉन्ग, तुम क्या करोगे ना, लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करोगे और तुमको शॉर्ट यूआरएल मिलेगा, राइट ना। तो लॉन्ग यूआरएल जो तुम पेस्ट करोगे वो वैलिड है या नहीं, वो चेक करेगा तुम्हारा वैलिड यूआरएल, ठीक है। दूसरा, और हम लोग को क्या इंस्टॉल करना है, नैनो आईडी क्या इंस्टॉल करना है, नैनो आईडी, ठीक है ना, नैनो आईडी। अब देखो इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। इंस्टॉल होता है जब तक हम तो क्या करते हैं, एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करते हैं, किस नाम का, कॉन्फिग नाम का, ठीक है। देखो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये मशीन कोडिंग राउंड में तुमको जो ये प्रोजेक्ट बनाने दिया जाएगा, तो तुम फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर अपना क्लीन रखोगे ना, तो वो अलग इंप्रेशन जाएगा। तो वो एक ये वैलिड पॉइंट है, मतलब एक तरह से ये प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग db.js मतलब डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। दूसरा क्या है हमारा, मेरा दूसरा मॉडल, जिसमें हम लोग अपना स्कीमा बनाएंगे, क्या मॉडल, उसके बाद क्या है हमारा, राउट्स। क्या है, राउट्स। उसके बाद क्या है हमारा, एक और बच गया कंट्रोलर। क्या बच गया, कंट्रोलर समझे, कंट्रोलर, रुको, कंट्रोलर समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्फ़िग वाले में, किस में आते हैं, कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग में देखो हम लोग db.json है, ये कॉन्फ़िग फाइल, कौन सा फाइल है, ये कॉन्फ़िग फाइल है। अब कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग क्या करते हैं ना, कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िग फाइल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, मोंगोज को इंपोर्ट करते हैं पहले, ठीक है ना। सबसे पहले मोंगोज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मोंगोज फ्रॉम, कहाँ से, मोंगोज से, कहाँ से, मोंगोज से, राइट ना। अब देखो ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, तुमको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी। तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हम कनेक्ट डीबी दे रहे हैं, जैसे मान लो ये फंक्शन क्या होगा, एसिंक यूज करना है तुमको, क्योंकि ये मोंगोडीबी जो कनेक्ट करोगे वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसको भी तो हैंडल करना है ना, इसलिए फंक्शन में एसिंक कीवर्ड लगाना है। आप देखो ट्राई कैच ब्लॉक क्यों लगा रहे हैं, यदि एरर आएगा तो एरर कैसे हैंडल करेंगे, इसके हेल्प से करेंगे। आप देखो कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है तुमको यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है ना, समथिंग वेंट रॉन्ग इन डीबी कनेक्शन, इन डीबी कनेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड भी लगा लो, किस फंक्शन को क्या करने वाले हैं हम लोग, दूसरे जगह यूज करने वाले हैं ना, मैन जो हमारा index.js फाइल है वहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है ना। उसके अंदर तुमको पहले डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए क्या लिखना है, अवेट, इसका सिंटेक्स क्या होता है, मोंगोज। उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट, क्या लिखना है, कनेक्ट। अब इसमें तुमको क्या पास करना है,
अपना डेटाबेस का यूआरएल पास करना है, ठीक है। वो अभी हम पास करेंगे, तुमको बताते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना तुमको एक चीज मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। कनेक्शन ये जो है ना बहुत कुछ रिटर्न करता है, ठीक है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी रिटर्न करता है। तो उसके अंदर से हमको कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन क्यों चाहिए बताते हैं। जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग लिखने क्या वाले हैं, डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा हम लोग लिखने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे डेटाबेस का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कनेक्टेड सक्सेसफुली एट पोर्ट। पोर्ट किस पे, हम लोग को देखो यहाँ पे पोर्ट देने वाले हैं। पोर्ट तुमको कैसे मिलेगा वो देखो ध्यान से। अब तो पोर्ट देने के लिए क्या करना है तुमको, तुमको लिखना है कनेक्शन। कनेक्शन जो हम लोग यहाँ से किए हैं डॉट पोर्ट, ठीक है ना, डॉट पोर्ट, समझ रहे हो। ये हो गया हमारा कनेक्शन का, इतना ही लॉजिक था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं, मेन फाइल में। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट एक्सप्रेस, क्या करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस फ्रॉम कहाँ से, एक्सप्रेस से, समझे, एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिए। अब देखो एक्सप्रेस हमारा सबसे पहले क्या, एक्सप्रेस क्यों यूज करेंगे इसमें, हम एपीआई क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस का यूज करने वाले हैं। दूसरा, अब देखो एक वेरिएबल बनाओ ऐप, उसमें जो है ना एक्सप्रेस का सारा प्रॉपर्टी को गेट करने वाले हैं। एक्सप्रेस जो रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा पोर्ट जो है किस पे चलेगा, ये है अभी कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट हम लोग सेटअप कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, पोर्ट जिस पे चलेगा। दूसरे बाद कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है। सेकंड, फर्स्ट पैरामीटर पोर्ट, सेकंड पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, पोर्ट हमारा। सेकंड पैरामीटर क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन। क्या होता है कॉलबैक फंक्शन, अब यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे पोर्ट इज रनिंग, सॉरी नॉट पोर्ट, सर्वर ना, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट। किस पोर्ट पे, यहाँ पे तुमको देना है वो पोर्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पोर्ट हमारा डिफाइन नहीं है अभी, राइट ना। तो हमको पोर्ट क्या करना पड़ेगा, डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू क्या, प्रोसेस डॉट ई एन बी, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पोर्ट। यदि उसके अंदर से नहीं मिलता है पोर्ट तो क्या, एक जस्ट हम लोग 4000 पे चला रहे हैं। जैसे मान लो इसके अंदर कोई कारण से वैल्यू नहीं मिल रहा है तो ये 4000 ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, ठीक। और ऑपरेटर ये करता है ना, ये वैल्यू है तो ले लो, अदरवाइज ये ले लो जो बाद में है, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, हम लोग क्या इंपोर्ट किए थे, याद है, डॉट एन बी इंपोर्ट किए थे ना, फ्रॉम डॉट एन बी, डॉट एन बी। और डॉट एन बी से हम लोग क्या रिटर्न करेगा, ये कॉन्फिग डॉट एन बी। क्या होता है, कॉन्फिग डॉट एन बी, कॉन्फिग डॉट एन बी, समझ गया ना। अब कॉन्फिग डॉट एन बी को क्या करना है तुमको, कॉल कर देना, जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं। कॉन्फिग डॉट एन बी को क्या कर देना है, कॉल कर देना, कॉल करना है। अब देखो दोस्तों, कॉर्स भी इंपोर्ट किए थे ना हम लोग, कॉर्स इंपोर्ट कॉर्स, कॉर्स फ्रॉम कहाँ से, कॉर्स से, कहाँ से, कॉर्स से। ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है तुमको, एक्सप्रेस का मिडिलवेयर यूज करना है, जिसमें क्या है तुम्हारा जो डेटा आएगा जेसन फॉर्मेट में, उसको फिर से पार्स किस में करना है, फिर से किस में पार्स करना है, इसमें पार्स करना है तुमको, उसको फिर से वापस जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में डालना है, ठीक है ना। दूसरा ऐप डॉट यूज कॉर्स, कॉर्स भी यूज करना है हमको ना, कॉर्स, कॉर्स, ताकि हमारा कॉर्स एरर नहीं आए, समझे ना, कॉर्स एरर नहीं आए। कॉर्स का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हमारा एक चीज और करना है ना, हम लोग को कनेक्ट डीबी, ये जो डेटाबेस है ये भी तो कनेक्ट करना है ना, कनेक्ट डीबी। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, अभी हम लोग जो है ना इंडेक्स पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज करने वाले हैं। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है ना, टाइप लिखना है यहाँ पे, टाइप क्या लिखोगे, टाइप, टाइप में क्या दोगे, टाइप में क्या दोगे, एक सेकंड रुको, ये क्या था, कहीं और यूज हो रहा है क्या, टाइप कंट्रोल अब, ओके यहाँ पे टाइप ऑलरेडी, इसको क्या करो, मॉड्यूल करो, टाइप मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल करोगे तभी तुम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर सकते हो, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी तुम टाइप टाइप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे जो कुछ भी इंपोर्ट करोगे तुमको एक्सटेंशन देना पड़ेगा फाइल का। जैसे यहाँ पे डीबी का एक्सटेंशन क्या, डॉट जेएस, तो डॉट जेएस देना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो करता है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करता है, ये एरर थ्रो करता है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम क्या करते हैं ना, सुनो ध्यान से। अभी पहले हम इतना रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो यहाँ पे ENV फाइल अभी हम लोग क्रिएट नहीं ना किए हैं। ENV फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ENV फाइल हमेशा रूट में क्रिएट करना है, याद रखना, रूट में प्रोजेक्ट का ये है प्रोजेक्ट, इसका रूट में तुमको ENV फाइल क्रिएट करना है, डॉट ENV। अब डॉट ENV में क्या रहेगा हमारा, पहला पोर्ट रहेगा, पोर्ट कितना पे, हम मान के चलते हैं 4000 पे। दूसरा क्या रहेगा हमारा, MongoDB URL, MongoDB URL, Mongo URL। अब देखो Mongo URL में क्या रहेगा, ध्यान से सुनो।
मोंगो यूआरएल में हमारा क्या रहेगा, पहले लिखना है तुमको मोंगो डीबी, प्रोटोकॉल क्या है हमारा मोंगो डीबी कोलन स्लैश स्लैश, उसके बाद आईपी एड्रेस लिखना है। आईपी एड्रेस मतलब लोकल होस्ट, तुम्हारा कंप्यूटर पे लोकल मोंगो डीबी यूज करे तो लोकल होस्ट लिखो, जिसका कि लोकल होस्ट का आईपी कितना था 127.0.0.1, तुम लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, याद रखना। फिर कोलन तुम्हारा पोर्ट कितना होता है, मोंगो डीबी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 27017, ठीक है ना, कितना होता है 27017, ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है, याद रखना, ठीक है इतना। अब इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये मोंगो डीबी कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें हम पैराम्स पास कर रहे हैं प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यूआरएल, प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो यूआरएल। अब यही जो है हम लोग यहाँ पे यूआरएल को गेट कर लिए, यूआरएल को गेट कर लिए, ठीक है ना, और इस यूआरएल को यहाँ पे पास कर दिया। अब हमारा मोंगो डीबी भी कनेक्ट हो गया। ये यूआरएल कहाँ से मिल रहा है इसको, ये यूआरएल ये मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करने के पहले देखो यहाँ पे रन करके देखते हैं। एक चीज और, पहले हम लोग नोडमोन इंस्टॉल नहीं किए हैं, क्योंकि देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है, हम क्या चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है चलते, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हम कुछ भी फाइल चेंजेस किए, फाइल कुछ भी चेंजेस किए, यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बार बार टर्मिनल को किल करेंगे, फिर ओपन करेंगे, टर्मिनल किल करेंगे, फिर से क्या कहते हो स्टार्ट करेंगे, किल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम लोग नोडमोन इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i नोडमोन, ठीक है ना। अब नोडमोन इंस्टॉल हो रहा है मेरा, हमारा देखो नोडमोन इंस्टॉल हो रहा है। नोडमोन जब तक इंस्टॉल हो जाता है तब तक तुमको क्या करना है, स्क्रिप्ट पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट के अंदर जाना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक स्टार्ट लिखना है। स्टार्ट, जब भी तुम npm स्टार्ट लिखोगे तो ये कमांड चलेगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है ना, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए। अब तुम्हारा डेवलपमेंट में क्या करना है, तुमको डेव लिखना है। डेव में क्या लिखना है, नोडमोन 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 इंडेक्स डॉट जेएस, क्या लिखना है, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, हाँ देखो नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, समझ गए, ये हो गया। अब देखो इसको हम प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं, क्या लिखना है हमको, npm रन, देखो npm रन ये डेव, npm रन ये डेव, डेव लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या चलाएगा, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, मतलब इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को रन करेगा, इस फाइल को रन करेगा, ठीक है। अब देखो इस फाइल को रन होने देते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। यदि सब कुछ सही है तो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे ये चल गया, अभी हमारा ये वाला लाइन चलेगा तब हम लोग समझेंगे हमारा सर्वर रेडी है। अभी ये वाला चला नहीं है, इसको वेट कर लेते हैं हम। देखो ये स्टार्ट होगा अभी, नोडमोन स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये देखो ये फाइल, हाँ देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एट, इतना सर्वर चल रहा है, ये सर्वर कनेक्ट हो गया हमारा, मतलब सर्वर इज रनिंग एट 4000, मतलब पोर्ट हमारा सर्वर रेडी है। दूसरा देखो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम देखो ये डीबी फाइल भी हमारा, ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, मतलब दोनों हमारा रेडी है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो अब हम लोग को एपीआई क्रिएट करना है। क्या करना है, एपीआई, एपीआई क्रिएट करने के पहले हम लोग अपना जो है ना स्कीमा तैयार कर लेते हैं, यूआरएल स्कीमा, यूआरएल स्कीमा, यूआरएल स्कीमा, यूआरएल स्कीमा तैयार कर लेते हैं। यूआरएल स्कीमा कैसा होगा वो देखो, यूआरएल स्कीमा कैसा होगा, सबसे पहले तुमको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मोंगोस को इंपोर्ट करना है। क्या करना है, मोंगोस को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम, कहाँ से, मोंगोस से, कहाँ से करना है, मोंगोस से, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, ठीक है ना। अब देखो ये इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस हो गया। उसके बाद तुमको क्या करना है, वेरिएबल बनाना है जिसमें तुम यूआरएल स्कीमा, जिसमें तुम अपना स्कीमा स्टोर करोगे, ठीक है ना। ये इसका सिंटेक्स क्या होता है याद रखना, न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। देखो ये क्या है, इसमें क्या एक फंक्शन है जिसमें तुमको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। अब ऑब्जेक्ट में क्या पास करना है, तुमको जो जो वैल्यू चाहिए तुमको डेटाबेस में, जैसे तुम हमको क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले कोड रहेगा। कोड क्या रहेगा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना, चिंता मत करो। जिसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्या रहेगा, टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग रहेगा। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा क्या रहेगा हमारा, ये क्या है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर क्या, ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब ये देना ही पड़ेगा, एल्स वो एरर थ्रो करेगा। दूसरा क्या होगा हमारा, शॉर्ट यूआरएल, सॉरी लॉन्ग यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल जो तुम सेंड करोगे उधर से, तब ना तुम लॉन्ग यूआरएल दोगे, उसका तुमको शॉर्ट यूआरएल मिलेगा। अभी ये भी क्या होगा, टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, इसका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इसका टाइप क्या होगा, इसका स्ट्रिंग, समझ गए। ये भी रिक्वायर क्या होगा, ट्रू होगा, रिक्वायर ट्रू, मतलब ये नेसेसरी है, ठीक है ना, ये क्या है, नेसेसरी है। तीसरा क्या होगा, शॉर्ट यूआरएल, जो कि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं लॉन्ग यूआरएल के प्लेस पे, ठीक है ना, शॉर्ट यूआरएल, जिसका भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि देखो ये भी तो सेम होने वाला है ना। तीसरा क्या, देखो अब हम लोग ये भी चेक करेंगे ना कि तुम जो शॉर्ट यूआरएल क्रिएट किए तो उस यूआरएल पे कितना क्लिक हुआ, तो हम लोग क्लिक भी काउंट करने वाले हैं। तो क्लिक, क्लिक का भी होगा क्या, क्लिक में क्या होगा, टाइप क्या होगा, नंबर, क्या होगा, नंबर, नंबर, एंड डिफॉल्ट क्या होगा, सबसे पहले डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा, मतलब एक भी क्लिक नहीं हुआ है, राइट ना, एक भी क्लिक नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग टाइम स्टैम्प भी ऐड करते हैं, जब मतलब करने का मतलब ये कितना बार क्लिक हुआ, कब ये क्रिएट हुआ, वो भी तो पता करना है ना हम लोग को, ये भी तो पता करना है ना हम लोग को। देखो यहाँ पे टाइम स्टैम्प क्या दिए, ट्रू दिए, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा यूआरएल स्कीमा। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग, क्या करना है इसको, देखो यहाँ से ध्यान से, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो, कॉन्स्ट यूआरएल, यूआरएल। इसके बाद क्या करना है इसको तुमको, mongoose डॉट मॉडल, मॉडल में क्या करना है तुमको, सबसे पहले अपना नाम देना है स्कीमा का, सॉरी इसका क्या कहते हो, कलेक्शन का। यूआरएल हो गया। अब यूआरएल में यूआरएल स्कीमा, देखो यहाँ पे इस नाम से तुम्हारा एक क्या बन जाएगा, दूसरी भाषा में कह सकते हो इस नाम से टेबल बन जाएगा, टेबल जहाँ पे तुम्हारा ये यूआरएल स्टोर होगा सारा, ठीक है ना। अब देखो इसको एक्सपोर्ट भी कर लो, राइट, एक्सपोर्ट भी कर लो। एक्सपोर्ट कर दिए, हम क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए ताकि हम दूसरी जगह इसको रीयूज कर सके, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस में आते हैं, सबसे मेन चीज हम लोग को क्या करना है, राउट्स भी क्रिएट करना है ना, राउट्स भी क्रिएट करना है ना। तो क्या लिखना है, यूआरएल डॉट राउट्स डॉट जेएस। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस, क्या करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सपीआरई एक्सप्रेस, फ्रॉम कहाँ से, एक्सप्रेस से, कहाँ से, एक्सप्रेस से, एक्सप्रेस से। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेस हमारा इंपोर्ट हो गया। दूसरा क्या करना है तुमको, कॉन्स्ट यूआरएल राउटर, राउटर क्रिएट करना है ना, राउट क्रिएट करना है ना। उसके बाद तुमको क्या करना है, इस एक्सप्रेस डॉट राउटर, इसके अंदर से राउटर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले यूआरएल राउटर डॉट हम लोग को क्या एपीआई बनाना है, पहले पोस्ट एपीआई, ठीक है ना, पोस्ट एपीआई। उसके बाद पोस्ट एपीआई में क्या होगा, क्रिएट सॉर्ट यूआरएल, क्रिएट सॉर्ट यूआरएल, जो कि सॉर्ट यूआरएल क्रिएट करके देगा। दूसरा क्या होगा हमारा, गेट, जिससे तुमको गेट मिलेगा, गेट सॉर्ट यूआरएल, जिससे तुमको इसमें क्या होगा, रिडायरेक्ट टू, रिडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल, राइट ना, रिडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल, समझ गया, क्या होगा, रिडायरेक्ट टू ओरिजिनल यूआरएल, समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब इसको एक्सपोर्ट भी करना है ना, यूआरएल राउटर को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास आता है कंट्रोलर में, कंट्रोलर में यूआरएल कंट्रोलर, जिसके अंदर हम लॉजिक लिखने वाले हैं, बिजनेस लॉजिक, ठीक है ना, यूआरएल डॉट control कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हम लोग मेन बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्स्ट, उसके बाद क्या करना है, देखो फंक्शन का नाम, उसके बाद तुम्हारा एरर हैंडलिंग करने के लिए क्या लिखना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, क्या लिखना है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जिसमें के अंदर एरर हैंडल करोगे। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जब भी तुम एपीआई से हैंडल करोगे तो ये क्या होता है ना, तुमको दो चीज मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है एंड रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्या मिलता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे जब एरर आएगा तो हम लोग सेंड करेंगे ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड, क्या सेंड करेंगे, सबसे पहले मैसेज, मैसेज में क्या होगा, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, समझे। दूसरा क्या होगा हमारा, इंटरनल सर्वर एरर हो गया मैसेज में। दूसरा क्या हो गया हमारा, स्टेटस, स्टेटस क्या हो गया हमारा, फॉल्स, फॉल्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखो ये सेम चीज हम लोग रीयूज करने वाले हैं, कॉपी करो नीचे पेस्ट करो इस फंक्शन के लिए, रीडायरेक्ट ओरिजिनल यूआरएल के लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी यही होगा ना, इंटरनल सर्वर एरर होगा यदि वो कैच ब्लॉक में गया। अब देखो इसको हम लोग को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद देखो ध्यान से, इसको हम देखो ध्यान से, एक्सपोर्ट, इस दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देना है तुमको, क्या करना है, इस दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, क्रिएट सॉर्ट यूआरएल। दूसरा क्या है हमारा, रिडायरेक्ट ओरिजिनल यूआरएल, राइट ना, रिडायरेक्ट ओरिजिनल यूआरएल, राइट, रिडायरेक्ट ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करने वाले हैं, इसको हम तो एक्सपोर्ट कर दिए, अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, इस साइड राउट्स में इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, एल, देखो आ गया, बस एक तुमको वर्ड हटाना है, फिर से लिखना है, वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा, तुमको आ गया। देखो हम क्या बोले थे, एक्सटेंशन देना मत भूलना, डॉट जेएस नहीं दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, डॉट जेएस देना पड़ेगा, नहीं तो एरर थ्रो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा, अब हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्रिएट सॉर्ट यूआरएल, पहले क्रिएट पे काम करेंगे ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये पोस्ट एपीआई है ना, उसमें क्या हमको लॉन्ग यूआरएल मिलेगा, क्या मिलेगा, लॉन्ग यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल मिलेगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम यूआरएल स्कीमा निकाल लेते हैं, ये लॉन्ग यूआरएल हमको कहाँ से मिलेगा, लॉन्ग यूआरएल कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तुमको ये समझना है अच्छे से। सबसे ये देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक कोड चाहिए, रैंडम आईडी, एक यूनिक कोड चाहिए हमको, सॉर्ट यूआरएल क्रिएट करने के लिए एक यूनिक कोड चाहिए। देखो कैसे, जैसे हम लोग यूआरएल, जैसे तुमको एक लॉन्ग यूआरएल मिला, ठीक है ना, लॉन्ग
यूआरएल, लॉन्ग यूआरएल ऐसा है, मान लो ऐसे करके बहुत बड़ा यूआरएल है, वो बहुत बड़ा ऐसा है यूआरएल। अब इसको हमको, ये क्या है, लॉन्ग यूआरएल है, ठीक है ना। अब इसको हमको शॉर्ट यूआरएल कुछ ऐसा रहेगा, शॉर्ट यूआरएल हमारा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो शॉर्ट यूआरएल कैसा रहेगा हमारा, पहले HTTP कोलन कोलन लोकल होस्ट कोलन, हमारा पोर्ट कितना है 4000, राइट ना, 4000 हमारा पोर्ट, स्लैश हमारा जो कोड होगा, एक कोड जो हम लोग, ये कोड है ना, ये शॉर्ट कोड जनरेट करने वाले हैं हर यूआरएल के लिए। तो जैसे मान लो एक कोड है ऐसे करके, ये देखो ये लॉन्ग यूआरएल हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्मेट ये हो गया। बस हम लोग हर क्या करेंगे ना, हम लोग का ये जो बेस यूआरएल है ना, ये फिक्स रहने वाला, ये कोड हर एक लॉन्ग यूआरएल का यूनिक कोड होगा, ठीक है ना। हर एक लॉन्ग यूआरएल का क्या होगा, यूनिक कोड होगा, ठीक है ना। यही हम लोग करने वाले हैं। अब यूनिक कोड देखो, यूनिक कोड मतलब यूनिक नंबर, यूनिक एक रैंडम आईडी चाहिए, एक रैंडम नंबर चाहिए ना, रैंडम नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर या कुछ भी हो सकता है। वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, पता है, नैनो आईडी। क्या इंस्टॉल करके रखे हैं, नैनो आईडी। उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नैनो आईडी, समझे ना, इंपोर्ट नैनो आईडी फ्रॉम, कहाँ से, देखो यहाँ पे नैनो आईडी। दूसरा क्या है, यहाँ पे नैनो आईडी लिख लो तुम, नैनो आईडी, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, ध्यान से देखो एक चीज और, आपको भी लॉन्ग यूआरएल दिया, उसको वैलिड देखने, वो कैसे चेक करेंगे, वैलिड यूआरएल, वो भी है, हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है ना। वैलिड क्या है, वैलिड यूआरएल, वो चेक करेगा ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इफ ये वैलिड यूआरएल, राइट ना, ये वैलिड यूआरएल डॉट क्या, इज वेब यूआरआई एक फंक्शन है, मतलब ये वेब यूआरएल है कि नहीं है, हम लोग वेब यूआरएल यूज करने वाले हैं ना, वेब यूआरएल है कि नहीं है। अब यदि ये वेब यूआरएल नहीं, एक सेकंड रुको, ये गलत हो गया, हाँ, नॉट इक्वल टू नहीं है, यदि नहीं है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एरर थ्रो करेंगे ना, रिटर्न रिस्पॉन्स, क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैसेज इनवैलिड यूआरएल, क्या लिखेंगे, इनवैलिड यूआरएल। दूसरा स्टेटस फॉल्स, ठीक है ना, ये हो गया। अब मान लो हमारा यूआरएल वैलिड है, तो हम लोग को क्या करना है, एक सबसे पहले यूनिक कोड बनाना है, कॉन्स्ट कोड हमारा क्या हो जाएगा, देखो नैनो आईडी में तुमको जितना डिजिट का कोड बनाना है वो लिखना है, ठीक है ना। नैनो आईडी हम चाहते हैं 5 डिजिट का, ठीक है ना, 5 डिजिट का एक कोड बन जाए, क्या चाहते हैं, 5 डिजिट का एक कोड बने, ठीक है, नैनो आईडी में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको, अब शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करना है, शॉर्ट यूआरएल कैसे क्रिएट होगा वो देखो। अब तुमको ENV फाइल में जाना है, यहाँ पे तुमको बेस यूआरएल लिखना है, पहले क्या लिखना है, बेस यूआरएल क्या होगा हमारा, HTTP, क्या होगा, HTTP :/ लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट होगा कि नहीं, लोकल होस्ट कोलन हमारा कितना 4000, राइट ना, 4000। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, बैकटिक्स देना है तुमको। उसके बाद देखो यहाँ पे, रुको सॉरी, लिखो पहले प्रोसेस डॉट ENV डॉट ये बेस यूआरएल, ठीक है ना, बेस यूआरएल। अब देखो बेस यूआरएल दिए, इसको तुमको लिखना है बैकटिक्स के अंदर, ठीक है ना, बैकटिक्स के अंदर बताते हैं, बैकटिक्स के अंदर, क्योंकि हम लोग को देखो अब यहाँ पे लास्ट में क्या देना है, स्लैश, क्योंकि देखो इसके बाद स्लैश नहीं थी, यहाँ पे स्लैश देंगे ना। उसके बाद हम लोग को ये कोड, हम लोग जो कोड जनरेट किए, ये कोड दिख रहा है तुमको, ये कोड जो जनरेट किया, यूनिक नैनो आईडी जो जनरेट किया, वो देना है तुमको। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सेम ऐसे, अब देखो यहाँ पे कोड भी आ गया। अब दूसरा क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू अवेट यूज करना है, फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा ना, ASYN से एसिंग, ठीक है ना। अवेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि MongoDB प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है ना, अवेट। अब देखो यहाँ पे यूआरएल, अब देखो यहाँ पे यूआरएल इंपोर्ट हुआ, लेकिन .js नहीं लगा हुआ है, .js लगाना है एक्सटेंशन, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा, यूआरएल डॉट क्रिएट, क्या होगा, क्रिएट क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या देने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारा, रुको इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, हाँ देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हमारा क्या कोड है, ये कोड जो जनरेट हुआ, राइट ना, तो इस कोड को तुम इसके अंदर रख दो। दूसरा क्या है हमारा, लॉन्ग यूआरएल, राइट ना, क्या है, लॉन्ग यूआरएल भी रख दो, ये लॉन्ग यूआरएल जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, शॉर्ट यूआरएल भी रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कोड लॉन्ग यूआरएल शॉर्ट यूआरएल, क्लिक तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा शुरू में, क्योंकि अभी हम तो क्रिएट कर रहे हैं ना, कि हम लॉन्ग यूआरएल चिपका रहे हैं, उधर से ये शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, राइट ना, 201, क्योंकि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट ना, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201। उसके बाद क्या करना है, स्टेटस 201, उसके बाद सेंड मैसेज शॉर्ट यूआरएल
क्रिएटेड, राइट ना। दूसरा क्या है, स्टेटस, स्टेटस क्या होगा, ट्रू। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा क्या है, डेटा में क्या मिल जाएगा, ये जो हम लोग क्रिएट किए यूआरएल, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हो गया पूरा हमारा शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करने का प्रोसेस। अब देखो लॉन्ग यूआरएल रीडायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो। अब रीडायरेक्ट कैसे करना है वो समझो, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके ना। कैसे रीडायरेक्ट करना है आपको वो समझो, समझ रहे हो। रिडायरेक्ट कैसे करना है वो समझो। अब देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट कैसे करना है, इसके लिए क्या करना है तुमको ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्या, कॉन्स्ट। अब देखो यहाँ पे तुमको वहां से कोड मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो ये एपीआई है ना, गेट एपीआई, यहाँ पे तुमको कोड, ये देखो हम बोले थे ना यहाँ पे यूआरएल स्कीमा में एक कोड, ये कोड ही हर लॉन्ग यूआरएल जो तुम पेस्ट करोगे तो शॉर्ट यूआरएल क्रिएट होगा ना, ये कोड उसको आइडेंटिफाई करेगा। कोड के हेल्प से हम हर लॉन्ग यूआरएल का एक यूनिक कोड होगा, राइट ना, हम लोग जो जनरेट किए। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, हम फिर से ओपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट यूआरएल हम क्रिएट कैसे किए, इस कोड के हेल्प से क्रिएट किए ना, कोड के हेल्प से ना। अब देखो यहाँ पे ये तो तुम्हारा फिक्स रहेगा, बेस यूआरएल फिक्स रहेगा, तो तुम जब हीट करोगे तो बेस यूआरएल तो फिक्स रहेगा, ये कोड है हमारा। अब कोड के हेल्प से हम लॉन्ग यूआरएल फाइंड कर सकते हैं, ये कोड है हमारा ना। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोड हम लोग किससे कर लेते हैं, मान लो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, ठीक है ना। कोड मिल गया हमको, क्या मिल गया, कोड, ये कोड मिल गया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ कोड, अब कोड नहीं है तो हम एरर थ्रो करेंगे, राइट ना। क्या करेंगे, रिटर्न, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मैसेज में क्या लिखना है, कोड इज नॉट, ये कोड नहीं दो, इसमें डायरेक्ट तुम दो इनवैलिड, इनवैलिड यूआरएल, ठीक है ना, इनवैलिड यूआरएल। मान लो वो कोड नहीं दिया, कुछ गलत यूआरएल चिपका रहा है, इसका मतलब ना स्टेटस फॉल्स, स्टेटस क्या फॉल्स, स्टेटस क्या फॉल्स, फॉल्स। ये तो हो गया ये। अब देखो दूसरा क्या करना है, अब मान लो वो सही दिया तो हम लोग को पहले फाइंड करना है, ठीक है ना। कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू, अवेट यूज कर रहे हैं तो फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग, 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 एसिंग बनाना पड़ेगा, राइट। फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग, अवेट यूआरएल डॉट फाइंड वन, फाइंड क्या, फाइंड वन। अब इसके अंदर क्या फाइंड करना है हमको, कोड फाइंड करना ना। देखो यहाँ पे आप देखो ये जैसे कोड मिल गया हमारा, यूआरएल स्कीमा में जाओ, ये कोड मिल गया, ठीक है ना। अब कोड मिल गया तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कोड की हेल्प से। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यूआरएल, ये यूआरएल है ना, यूआरएल डॉट क्या हमारा, ये यूआरएल के अंदर क्या है हमारा, ये सारा चीज़ है ना, हम लोग को इसको लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देना जो ओरिजिनल यूआरएल था, राइट ना। अब मतलब क्या हुआ, देखो ये कोड के हेल्प से हम क्या किए, वो शॉर्ट यूआरएल चिपकाया, शॉर्ट यूआरएल से हम क्या किए, कोड एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि हर एक शॉर्ट यूआरएल कैसे क्रिएट हुआ है, विद द हेल्प ऑफ कोड। देखो शॉर्ट यूआरएल कैसे क्रिएट हुआ, हमारा जो हमारा सबसे पहले बेस यूआरएल था वो, उसमें हम लोग क्या किए, सफिक्स में कोड, एक यूनिक कोड जनरेट किए हर एक लॉन्ग यूआरएल के लिए, राइट ना। फॉर ईच लॉन्ग यूआरएल आई क्रिएटेड वन यूनिक कोड, राइट ना। यूनिक कोड क्या किया हम लोग, यूनिक कोड क्रिएट किए, राइट ना। अब वही कोड के हेल्प से हम उस लॉन्ग यूआरएल को गेट कर पा रहे हैं, उस यूनिक कोड के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, उस यूनिक कोड के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉन्ग यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉन्ग यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा हो गया, लॉन्ग यूआरएल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, उसके बाद हमको क्लिक भी तो इंक्रीज करना है ना। क्लिक कैसे इंक्रीज करेंगे, तो क्या लिखना है, यूआरएल डॉट क्लिक, क्या लिखना है, यूआरएल डॉट क्लिक। यूआरएल डॉट क्लिक में क्या करना है, यूआरएल डॉट क्लिक में क्या करना है, जो अब देखो पहले से जितना क्लिक था इसका, ठीक है ना, यूआरएल डॉट क्लिक +1, मतलब जो पहले से क्लिक था उसमें एक इंक्रीज कर दो, राइट ना। क्या कर दो, उसमें 1 इंक्रीज कर दो। फिर यहाँ पे क्या करना है, यूआरएल डॉट सेव, उसको सेव कर दो, राइट। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, समझ रहे हो। यूआरएल डॉट क्लिक में क्या करना है, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें +1 इंक्रीज कर दो, फिर सेव कर दो। अब रिस्पॉन्स में लास्ट में क्या करना है, उसको रिटर्न कर दो, रिटाइप कर दो उसमें। अब इसको हम चेक करते हैं ये हमारा वर्किंग भी है या नहीं, ये भी तो चेक करना है ना। अब देखो यहाँ पे एपीआई तो क्रिएट किए थे ये वाला हम, बट इसको हम मेन फाइल से अटैच नहीं किया ना। हमारा मेन फाइल कौन है, मेन फाइल हमारा कौन सा, मेन फाइल हमारा index.js है, यहाँ से अटैच तो नहीं किया ना, भी इसको अटैच भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाथ दिए, स्लैश पे आया, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस यूआरएल राउटर को इंपोर्ट करना है, कोमा यूआरएल राउटर। देखो
अब देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो हम देखते हैं, पहले एरर तो कुछ नहीं है ना, पहले देख लेते हैं सब कुछ सही से चल रहा है ना। फाइनली हमारा एक भी एरर नहीं आया, राइट ना, मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। चलो अब हम लोग एपीआई जो क्रिएट किए हैं शॉर्ट, अब लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये हमारा वर्किंग है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है ना। इसके लिए तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है तुमको, पोस्टमैन है तो पोस्टमैन में जाके चेक कर सकते हो। हम ऑलरेडी थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करके रखे हुए हैं अपने कंप्यूटर में। हम थंडर क्लाइंट के हेल्प से अपने यहाँ पे, थंडर क्लाइंट क्या है, वीएस कोड का एक एक्सटेंशन है, तुमको इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इसमें जाना है तुमको मार्केट प्लेस में, यहाँ पे लिखना है थंडर क्लाइंट। क्या लिखना है, थंडर क्लाइंट। देखो यहाँ पे थंडर क्लाइंट आ जाएगा, तुमको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा पोस्टमैन का अल्टरनेटिव है, पोस्टमैन की तरह ही काम करता है, उसमें भी सारा फीचर्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग थंडर क्लाइंट में आए, हम लोग क्या आए, थंडर क्लाइंट में आए, ठीक है ना। हम लोग थंडर क्लाइंट में वापस आ गए हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हमको एपीआई कैसे हिट करना है। सबसे पहले हमको पोस्ट, ये वाला एपीआई हिट करना है, पोस्ट वाला क्रिएट यूआरएल, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, पता है क्या। अब ENV फाइल में आते हैं, ENV फाइल में हम लोग को अपना डेटाबेस का नाम भी तो देना पड़ेगा। नाम क्या होगा हमारा, राइट, नाम क्या होगा उसका। तो हम लोग नाम दे देते हैं यूआरएल सॉर्टर, यूआरएल सॉर्टर, यूआरएल सॉर्टर, SHORTER, यूआरएल सॉर्टर, ठीक है ना, यूआरएल सॉर्टर। अब इसको देखो हम ENV फाइल में चेंजेस किए हैं, सर्वर रिस्टार्ट का नीड नहीं है, तब पर भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। नीड नहीं है, देखना ऐसा नहीं कि इसमें ENV में चेंज किया तो सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सब फ्रंट एंड में होता है, बैक एंड में नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम फिर से वापस जाते हैं हमारे इसमें, क्या कहते हो, यूआरएल इसमें कंट्रोलर में, ठीक है ना। अब हमको ये वाला पहले पोस्ट करना है, यूआरएल सॉर्ट। इसमें देखो पोस्ट एपीआई हिट किए, तुमको बॉडी में जाना है। बॉडी में क्या करना है तुमको, हम पहले से एक ट्राई करके रखे थे तो इसको हम हटा देते हैं, हम फिर से करते हैं ट्राई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बॉडी में क्या पास करना है तुमको, ये पास करना है ना, लॉन्ग यूआरएल पास करना है, ठीक है। तो क्या करना है, डबल कोट लॉन्ग यूआरएल। अब देखो यहाँ पे एक लॉन्ग यूआरएल हम लोग कहीं से लेते हैं, तो उसके लॉन्ग यूआरएल के लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस किस में जाते हैं, लॉन्ग यूआरएल के लिए हम लोग वापस जाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे हम ये देखो, ये गूगल का कितना बड़ा लिंक है, राइट ना, बहुत बड़ा लिंक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए। अब वापस आते हैं इसमें, ठीक है ना, इसको हम चिपकाते हैं। देखो यहाँ पे चिपका दिए। अब हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हॉट यूआरएल, हॉट हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे शॉर्ट होगा, शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, समझ गए क्या होगा, शॉर्ट यूआरएल होगा। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे ये कोड हो गया, लॉन्ग यूआरएल, ये शॉर्ट यूआरएल। अब इसको हम ट्राई करते हैं। देखो ये शॉर्ट यूआरएल है ना हमारा, ये हमको शॉर्ट यूआरएल मिला ना। अब इसको हम रिडायरेक्ट करेंगे, मतलब देखो इसको रिडायरेक्ट कॉपी करके हम गूगल में चिपकाएंगे, तो हमको किस पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, इस लॉन्ग वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, राइट ना। अब देखो यहाँ पे इसका हम थोड़ा दिखा देते तुमको, ध्यान से देखो। ये जो है देखो यहाँ पे, ये एपीआई को हिट करेंगे तो ये कोड निकलेगा, लास्ट वाला जो कोड है ना, देखो यहाँ से ये कोड यहाँ से निकलेगा, राइट ना। अब कोड क्या करेगा, कोड के हेल्प से हम लोग लॉन्ग यूआरएल निकाल ले रहे हैं, और लॉन्ग यूआरएल पे क्या कर दे रहे हैं, रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं, चलो टेस्ट करते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। अब देखो यहाँ पे हम ओपन किए, राइट ना, देख लो यहाँ पे ये मेरा शॉर्ट यूआरएल है, राइट ना। अब इसको हिट किया, देखो यहाँ पे, देखो ये पे रिडायरेक्ट हो गया ना लॉन्ग यूआरएल पे। यही था तुम्हारा लॉन्ग यूआरएल को कैसे कन्वर्ट करना है, लॉन्ग यूआरएल को तुमको लेना है और फिर उसको शॉर्ट यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये इंटरव्यू में मशीन कोडिंग राउंड में बहुत बार पूछा जाता है नोड.जेएस में। तो तुमको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, यदि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि नोड.जेएस मशीन कोडिंग राउंड में मतलब बहुत सारा क्वेश्चन अभी, मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, और डेली इस पे डेली वीडियो आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे क्रिएट करने के लिए क्या, रेट लिमिटेड। लाइक फॉर एग्जांपल तुम किसी एपीआई को हिट कर रहे हो बार बार, तो हम लोग एक लिमिट लगाएंगे कि तुम इस एपीआई को 10 सेकेंड, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल समझ लो तुम ऐसे ही, जैसे कि मान लो कि तुम 10 सेकंड में इस एपीआई को 50 बार हिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा हिट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज तुमको यहाँ पे एरर देंगे, क्योंकि टू मेनी रिक्वेस्ट, तुम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर चुके हो। अब तुम 10 सेकंड बाद ही रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं, ठीक है। मशीन कोडिंग राउंड में ऐसे ही तुमको कुछ, मतलब नोड.जेएस मशीन कोडिंग राउंड में इस टाइप का कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, इस टाइप का प्रोजेक्ट तुमको सामने में जो है ना स्क्रीन, मतलब कैमरा ऑन रहेगा, तुमको इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे अभी हम क्रिएट किए, ठीक है ना। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।